हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ऑफ इंश्योरेंस। मैं हूं सुमित और आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे फेमस या आप कह लीजिए मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट टर्म प्लान के बारे में। तो टर्म प्लान आखिर एग्जैक्टली होता क्या है? तो जैसा कि इसका नाम ही है जो बहुत कुछ डिफाइन करता है। टर्म मतलब एक टेन्योर और प्लान मतलब एक फैसिलिटी जो हम अवेल करते हैं। तो टर्म प्लान बेसिकली एक फैसिलिटी है जो हम किसी कंपनी के साथ अवेल करते हैं, उसे कहते हैं टर्म प्लान। आखिर टर्म प्लान के पीछे का लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बनाया क्यों गया है, किसके लिए बनाया गया है, आखिर इसको इसके लेने के लिए आखिर क्राइटेरिया क्या होता है, इसे कब ले लेना चाहिए। तो आज इन सारी छोटे छोटे चीजों पे व्हाट, व्हेन, व्हाई, होम, व्हाई, ये सब चीजों पे आज हम बात करते हैं। तो टर्म प्लान बेसिकली फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये कोई सेविंग्स प्लान के पर्पस के लिए नहीं है कि जहां पे आप पैसे को आप सेव करते हो। ये सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया है कि वो इंसान है तो सेव करके अपनी चीजों को पूरा करेगा, लेकिन अगर नहीं है तो भी उसके फैमिली मेंबर का लाइफ स्टाइल किसी भी हिसाब से हैम्पर ना हो या डैमेज ना हो या उनको किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो बस इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए इनकम क्राइटेरिया, इनकम ग्रुप के लोगों के लिए ये प्लान को बनाया गया है। तो आखिर ये क्यों लेना चाहिए? तो इसे इस तरीके से समझते हैं कि जब हम छोटे होते हैं क्या होता है, हमारे जो शौक होते हैं, हमारे सपने जो होते हैं, जो हमारी विशेष होती हैं, वो कौन पूरा करता है? हमारे मम्मी पापा, हमारे फैमिली मेंबर्स वही पूरा करते हैं। वो हर एक विश, चाहे हमारा मस्ती का चीज हो, हमारे खेलने कूदने से लेके हमारे एकेडमिक्स से लेके हमारे हायर एजुकेशन, हर एक चीज के लिए हम फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। और उसके लिए क्या एक चीज चाहिए होता है? पैसा। तो पैसा इज समथिंग जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारे शौक, डिजायर की लायबिलिटीज जो होते हैं वो किसके साथ जुड़ता है? हमारे साथ जुड़ता है। हम जिंदगी भर तो अपने फैमिली मेंबर्स पे ऐसे डिपेंड नहीं रह सकते ना कि वही हमारी चीजों को पूरा करेंगे, और या फिर जो हमसे जुड़ेंगे तो उनका विशेष कौन पूरा करेगा? वो हमें पूरा करना है। तो जब हम होते हैं तो हम सेविंग्स करके उन चीजों को पूरा करते हैं। लेकिन अगर वो एब्सेंस का सिचुएशन, वो नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है तो क्या होगा? उनको तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वहां पे, तो फिर उनके पास ऐसा कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को डिजाइन किया गया है। तो टर्म प्लान आखिर क्यों लेना चाहिए? टर्म प्लान हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम अर्न करना चालू करते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। या फिर जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ, जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई, उनका शादी, उनका एकेडमिक्स जो हमारे साथ हुआ वो भी होता है। तो हम उसे लाइबिलिटी नहीं कहते, हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हमारा पूरा हुआ ना, तो उनका भी पूरा होना चाहिए, या फिर उनके पूरा होने का सिक्योरिटी एश्योरेंस हम देते हैं कि विथ मी और विदाउट मी वो चीजें पूरी हो। तो इस प्लान को उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है कि हम किसी भी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि यस, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम आई विल बी पेइंग, मैं आपको पे करूंगा। उसके लिए आप मुझे एक पैसे का एक एक अमाउंट जो हम डिसाइड करते हैं, वो उसे सम एश्योर्ड कहते हैं। उस सम एश्योर्ड का सेफ्टी आप मुझे दीजिए इस सर्टेन टाइम के लिए। उसके लिए हम एक कितने समय तक के लिए हमें पैसा पे करना है, वो सब सारी चीजों पे भी आएंगे कि आप कितने अमाउंट का सेफ्टी चाहते हो, कब तक के लिए चाहते हो, आप कब तक के लिए कंपनी को पे करोगे और कंपनी कब तक के लिए आपको कवरेज दे। तो इन सारी चीजों के लिए भी हम सेपरेटली बात करेंगे। बट सबसे पहले जो बात होती है कि आखिर टर्म प्लान होता क्या है, ये और ये क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, टर्म प्लान एक टेन्योर के लिए, हम अपने फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम एक किसी कंपनी के साथ एक डील करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हम लोग टर्म प्लान कहते हैं। आखिर इसे क्यों लेना चाहिए उससे भी हमने बात कर लिया। जो भी हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लाइबिलिटीज जुड़ती है ना, वो चीजें कैटर होनी चाहिए, टाइम के साथ उसका सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसे कौन ले सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है कि हर एक इंसान इसे नहीं ले सकता। इसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। क्योंकि क्या होता है ना कि इसके लिए आप एक पैसा पे करते हो कंपनी को, तो उसके पास भी तो एक एश्योरेंस होना चाहिए कि आखिर वो पैसे कहाँ से पे करेगा एक टेन्योर के लिए। और उसके ऊपर हमारी लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करता है। हमारा इनकम हमारा लाइफ स्टाइल को डिफाइन करता है बहुत हद तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी इंसान जो कमाना चालू कर दिया हो वो इस प्लान को ले सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए भी एक बेंचमार्क है कि अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम 3.5 लाख का होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो जो आपका एनुअल इनकम है, डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम है,
वो आपका 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने वर्बल बोल दिया कि मैं 7 लाख सालाना कमाता हूँ और उसे मिल जाएगा। नहीं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। जो सैलरीड है, उसे अपनी सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, फॉर्म 60 दे सकता है, जहाँ पे उसका सारा साल का उसका इनकम वहाँ पे डिक्लेयर्ड होता है। जो बिज़नेसमैन होता है, वो आईटीआर अपना फाइल करते हैं, तो आईटीआर में वहाँ पे उनका जो ग्रॉस इनकम होता है सारा, उसके बेसिस पे एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होता है कि आप जितना साल का कमाते हैं ना, तो उम्र के हिसाब से वहाँ पे क्राइटेरिया लगता है कि आपको 20 गुना मिलेगा या 25 गुना मिलेगा या 30 टाइम्स तक आपका करके मिलेगा। जैसे कोई इंसान अगर 20 साल का है, अगर वो 10 लाख रुपए कमाता है, तो उसका 25 टाइम्स या 30 टाइम्स तक वो ले सकता है। मतलब 2.5 सीआर टू 3 सीआर तक का वो कवरेज ले सकता है। आखिर ये किसके लिए ये प्लान है? तो ये प्लान हर एक इंसान, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। आज के समय में क्या होता है, दोनों दोनों अर्निंग मेंबर्स का कॉन्सेप्ट है। हम एक फ्यूचर जो होता है ना, एक मतलब आज का जो हो गया है, हर हर एक चीज बहुत एक्सपेंसिव होते चला गया है। तो अगर नॉर्मली हम ऐसे बात करें ना, हमने एकेडमिक्स में हमने कितना खर्च किया, बेसिकली ऐसे लेके चलते हैं। तो अगर मैंने ग्रेजुएशन किया नॉर्मल, तो आज नॉर्मल ग्रेजुएशन में अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो कम से कम 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का खर्च होता है। एक हायर एजुकेशन के लिए अगर हम जाते हैं, तो कम से कम वहां पे 20 लाख रुपए का खर्च होता है। तो सिर्फ एक दो दो मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप लेते हैं, तो लगभग 40 लाख रुपए का खर्च वहां पे होते हैं। अगर हमारे 2 किड्स हैं, तो आप समझ लीजिए कि 80 लाख का डायरेक्टली आपके साथ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ा हुआ है। वहाँ पे एक अच्छी गाड़ी अगर हम सोचें, तो 25-30 लाख रुपए की गाड़ी हो जाती है। एक अच्छा घर सोच लें, तो 50 लाख 60 लाख रुपए का एक घर होता है। मतलब 1.5 सीआर का कॉर्पस का जो एक हमारे साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लायबिलिटीज, वो तो ऐसे ही जुड़ चुका है। अब उसे कैसे पूरा होगा? हम हैं, हम कमाएंगे, हम सेव करेंगे और उन चीजों को पूरा करेंगे उस टेन्योर में। बट उस एब्सेंस में अगर वो इंसान को कुछ हो जाता है, तो क्या होगा? क्या हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या उनके घर पास एक गाड़ी नहीं होनी चाहिए? उनके पास एक अच्छा घर नहीं होना चाहिए उनके रहने के लिए? ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने का सम एश्योर्ड चाहिए होगा, हमारा इनकम क्या है, हम कितना प्रीमियम पे कर पाएंगे। तो वही सारी चीजें हैं कि ये वो हर एक इंसान जो अर्न कर रहा है, ये उनके लिए होता है और ये हर एक कोई ले सकता है, मेल फीमेल जो भी है, जो इनकम ग्रुप में आते हैं ना, ये हर कोई ले सकते हैं। आखिर इस प्लान को कब ले लेना चाहिए? तो क्या होता है कि जब हम अर्ली एज में कमाना स्टार्ट करते हैं, 22 साल 23 साल में स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है यार ऐसी हमारे साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई नहीं है, अभी मुझे इस चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो जब आप टर्म प्लान को आप देखते हो, वहां पे एज का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी इंसान जो अर्ली एज में लेता है ना, उसका प्रीमियम कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कम एज में मोर्टेलिटी रिस्क जो होता है, जो डेथ फैक्टर होता है ना, वो बहुत कम होता है। इसलिए कोई भी इंसान जैसे ही कमाना चालू करता है, सबसे पहले उसे, वो कोई भी चीज स्टार्ट करे या ना करे, वहां पे उसे अपना टर्म प्लान अवेल कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? कि चलो ठीक है, कल तक हम 18 साल 19 साल 20 साल के हम थे, वहां पे क्या हुआ, हमारे मम्मी पापा ने हमारी चीजों को पूरा कर दिया। बट क्या आगे भी वो चीज वही पूरा करेंगे? नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो एक समय के बाद वो हमसे जुड़ जाती हैं। बट हम अपने लाइफ का एश्योरेंस हम नहीं दे सकते, हम नहीं ये कर सकते कि हाँ, हमारी चीजें इतने समय तक ऐसे हैं ही। तो क्या होगा, हमारे एब्सेंस में क्या उन सारी चीजों का लॉस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, जो भी हम पैसे कमा रहे हैं ना, उसका सर्टेन पार्ट हम अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पे करेंगे कि हाँ ठीक है, इतना पैसा मैं पे करूंगा, इस सम एश्योर्ड का मैं लेके चलता हूँ। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि अगर मैंने अपने एकेडमिक्स में अगर मैंने 40 लाख रुपए खर्च किए, तो ये बात तो श्योर है, हमारे फ्यूचर में हमारे जो बच्चे होंगे उनके एकेडमिक्स में उस टाइम के हिसाब से अगर मैं इन्फ्लेशन को लेके चलूँ, तो 60-70 लाख रुपए से खर्च नहीं होगा। घर का खर्च जिसमें हम रह रहे थे, अगर वो 30 लाख रुपए का था, तो फ्यूचर में अगर हम एक अच्छा घर हम इसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसका दाम 60 लाख से कम नहीं होगा। आज अगर हम एक 10 लाख की गाड़ी में घूम रहे थे, तो कल को भी 20 लाख की गाड़ी हम अगर आगे के लिए हम चलते हैं, तो इस हिसाब से क्या होता है कि हम एक, इसके लिए कोई हेफाजत होने की बात नहीं है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है कि हमें कितने की सेफ्टी चाहिए। आपके एकेडमिक्स, आपका घर और आपकी गाड़ी जिस जगह पे आज आप हो, आप उसका कॉस्ट निकाल लो, उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स का तो कवरेज हमारे साथ हर हाल में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं होता कि हमने 1 करोड़ का ले लिया, ये बहुत हो गया।
ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा कि हमें कितने का चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा आप चाहते हो। ये बहुत सिंपल है, हमारे लाइफस्टाइल पे हमारे टर्म प्लान का जो सम एश्योर्ड होता है वो डिफाइन होता है या वो डिसाइड होता है कि चलो ठीक है, मेरी चीजें ऐसी थी, मैं कल ऐसा देखना चाहता हूँ या इतने का सेफ्टी लेना चाहता हूँ, तो वहां पे वो प्रीमियम तो खैर सेकेंडरी हो गया, वहां पे वो सम एश्योर्ड हम सेलेक्ट करेंगे। अब कंपनी के साथ हम बताएंगे कि हाँ भैया चलो ठीक है, मैं आज 30 साल का हूँ, मैं साल का 12 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरी चीजें अभी तक के हिसाब से तो मुझे लग रहा था चलो मैंने 60-70 लाख में पूरा किया, बट डाउन द लाइन क्या होता है कि उन सारी चीजों की इन्फ्लेशन लेके चलें तो 1.5 सीआर का तो किसी भी हाल में वहां पे होना ही चाहिए। तो हम एक 1.5 सीआर का कवरेज के लिए हमको उनको देते हैं, और इसके लिए हम एक टेन्योर डिसाइड करते हैं कि अब वो कब तक के लिए चाहिए। तो मैं 30 साल का हूँ, मुझे लगता है कि चलो ठीक है अगले 30 साल में मेरी ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ खत्म हो जाएंगी, तो वो हम लोग आज के समय में टर्म प्लान 99 ईयर्स तक के लिए इंसान ले सकता है, मतलब होल लाइफ के लिए ले सकता है। टेन्योर डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। उसके लिए कोई उसके लिए जो कुछ सर्टेन चीजें हैं जिसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। बट बेसिक जो होता है कि हाँ सर्टेन जो एक टेन्योर होता है जहां पे लगता है कि आपके किड्स जब तक स्टेबिलिटी नहीं हो जाते, उनका जो एक एज अभी के हिसाब से, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ उस उतने होराइजन में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरे कर लोगे, उतने तक का तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये बेसिक चीज है। टर्म प्लान एक टेन्योर के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हम लेते हैं उसे टर्म प्लान कहते हैं। ये क्यों लेना चाहिए? क्योंकि समय के साथ डिपेंडेंसी हमारे ऊपर भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ जुड़ती है, लाइबिलिटीज हमारे साथ जुड़ती है। तो उन चीजों को पूरा करने के लिए हमारे पास सेविंग्स होना चाहिए, और अगर सेविंग्स का सिचुएशन, अगर एब्सेंस का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसके पीछे उसको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। इसे कौन ले सकता है ये भी हमने बात कर लिया कि कोई भी इंसान जो कमाना चालू कर दिया, जिसका इनकम अगर सैलरी के हिसाब से 3.5 लाख से ज्यादा हो और बिजनेस के हिसाब से 5 लाख से ज्यादा हो, वो उस प्लान को ले सकता है। इसे कब ले लेना चाहिए? आप जैसे ही कमाना चालू करते हो इस प्लान को ले लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी शादी के बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे मम्मी पापा की, हमारे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ जुड़ जाती है, उन्होंने हमारे ऊपर खर्च किया है, तो क्या वो इतना डिजर्व नहीं करते कि एक समय के बाद उनके पास भी सेफ्टी होनी चाहिए? ये बिल्कुल होनी चाहिए। तो अभी हम लोग यही बात करते हैं कि टर्म प्लान क्या है, लगभग आप समझ गए होंगे। अब आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे का, जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर इसके पीछे इनकम के हिसाब से कितने का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, कब तक के लिए लेना चाहिए, सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। बट बेसिक ब्रीफ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था, और आई होप कि टर्म प्लान का बेसिक मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।